अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। ये वीडियो एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक पर होने वाली है, हाउ टू स्नैप लाइक एचडी। इस टॉपिक पर यूट्यूब पर काफ़ी ज़्यादा वीडियो है, बट इतना डीपली कोई नहीं समझाने वाला जितना आज मैं इस वीडियो में समझाऊंगा। इस वीडियो को हम 5 पॉइंट में कवर करेंगे और जो फोर्थ वाला पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको मिस मत करना। बिना वक्त ज़ाया किए हम ट्रेनिंग में जाते हैं और पहले पॉइंट को कवर करते हैं। उससे पहले आप चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो हम ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर आ गए और जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी एक ऐसी चीज है जो कि डिसाइड करती है कि आपकी गोली जो वो बंदे को टच होगी या वो मिस होगी। यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को अपनी सेंसिटिविटी दिखा देता हूँ। सेंसिटिविटी में जाकर आप लोग मेरी जर्नल की सेंसिटिविटी चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जर्नल की सेंसिटिविटी बता दूं, जर्नल की सेंसिटिविटी होती क्या है। तो जर्नल की सेंसिटिविटी होती है जो आपका कैमरा लेफ्ट राइट अप डाउन मूव करता है, इसको कहते हैं जर्नल की सेंसिटिविटी। उसके बाद स्नाइपर स्कोप की सेंसिटिविटी के बारे में बात करते हैं। तो मैं स्नाइपर स्कोप की सेंसिटिविटी को फुल कर लेता हूँ। तो इसके अंदर आप देखिए, मैं जिसमें स्कोप खोल के एक स्कोप को लाने की कोशिश करता हूँ तो मेरा स्कोप जो होता है वो एक बंदे पे टिक नहीं रहा होता, क्योंकि मेरी सेंसिटिविटी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है। तो अब मैं आपको सेंसिटिविटी लो करके भी दिखा देता हूँ। अगर मैं सेंसिटिविटी सारी लो कर लेता हूँ तो लो करके भी आप देख सकते हैं, अब तो हिल ही नहीं रहा। गोली तो टच हो रही है बट आपका स्कोप जो है वो हिल ही नहीं रहा। तो सेंसिटिविटी आपको रखनी कितनी है, आपको सेंसिटिविटी जो है वो मिड के अंदर रखनी है। 50 से 100 तक आप लोगों को अपनी सेंसिटिविटी रखनी है। मैं अपनी 80 सेंसिटिविटी रखता हूँ, आप मेरी भी ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी सेंसिटिविटी जो है वो बिल्कुल मुझे परफेक्ट मिल चुकी है, क्योंकि मैं ये काफ़ी देर से यही सेंसिटिविटी यूज़ कर रहा हूँ। आप अपनी डिवाइस के हिसाब से अपनी आप सेंसिटिविटी देख सकते हैं। मेरी डिवाइस काफ़ी हैवी है तो इस वजह से मैं इसको मिड में रखता हूँ। अगर आपकी डिवाइस लो है तो आप हाई भी रख सकते हैं। जनरल की सेंसिटिविटी सेट करते हुए आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो आपकी बाकी गन्स है वुड पैकर AC-80 इनसे आपके हेडशॉट लगना ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर आपको अगर स्नाइपर नहीं भी मिलती तो आपको वुड पैकर वगैरह चलानी पड़ सकती है। तो उसके लिए आपकी जर्नल की सेंसिटिविटी इतनी सेट होना चाहिए कि आप इजीली हेड मार सकें। और एक और बहुत मेन पॉइंट है आपकी HUD। आपकी HUD जी है वही आपको डिपेंड करती है कि आपकी जो स्नाइपर की स्पीड है वो किस तरह की होगी। अगर आप 2 फिंगर खेलते हैं तो आपकी स्नाइपिंग काफ़ी स्लो हो सकती है, और अगर आप 3 खेलते हैं उसमें काफ़ी इम्प्रूव आ सकता है, और अगर 4 खेलते हैं तो काफ़ी फास्ट हो सकती है। मैं आपको अपनी रिकॉर्डिंग दिखा देता हूँ। मैं 5 फिंगर खेलता हूँ, तो इस वजह से मेरी जो स्नाइपिंग है वो काफ़ी ईजिली मैं स्विच प्लस गन सब कुछ कर पाता हूँ। तो वो वीडियो के अंदर आप लोग देख सकते हैं, मैं लेफ्ट साइड से फायर और स्कोप चला रहा हूँ और राइट साइड से जो है वो स्विच कर रहा हूँ। तो वीडियो के अंदर आप लोगों ने देख लिया कि मैं कैसे 5 फिंगर का यूज़ करता हूँ। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा मिनिमम आप लोग 3 फिंगर खेलें और मैक्स टू मैक्स 5 फिंगर खेलें। अब हमारे पास जो दूसरा पॉइंट है वो है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी उतना ही रोल अदा करता है जितना सेंसिटिविटी का रोल होता है एक्यूरेसी बढ़ाने में। अब दूसरे पॉइंट बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को जॉयस्टिक के कुछ सेटिंग्स के बारे में बताना चाहूँगा। आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे जॉयस्टिक के 2 ऑप्शन मिलेंगे। उन ऑप्शंस का नाम है लेफ्ट व्हील सेटिंग। इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, डायनामिक और फिक्स। सबसे पहले मैं आपको डायनामिक के बारे में बता दूँ। तो डायनामिक क्या है, अगर आप लेफ्ट साइड पर कहीं भी आप लोग अपना मूव करेंगे थंब को, तो आपका जो जॉयस्टिक है वो आपके हैंड में आ जाएगा। अब मैं लेफ्ट साइड पे कहीं और मूव कर रहा हूँ जबकि मेरा जॉयस्टिक, मेरे जॉयस्टिक को मूव नहीं कर रहा बट मेरा जॉयस्टिक जो है वो मेरे पास आ रहा है। अगर मैं कंट्रोल में जाकर लेफ्ट व्हील सेटिंग को फिक्स्ड कर देता हूँ तो फिक्स्ड के अंदर क्या होगा, फिक्स्ड के अंदर मेरे जॉयस्टिक के ऊपर अगर मैं टैप करूँगा तभी मेरा जॉयस्टिक मूव करेगा। मैं यूज़ करता हूँ फिक्स्ड को, क्योंकि फिक्स्ड ये होता है कि अगर कहीं काफ़ी जगह हमें जॉयस्टिक नहीं यूज़ करना होता और डायनामिक की वजह से जॉयस्टिक यूज़ हो जाता है। और फिक्स्ड में ये होता है कि जब तक आप जॉयस्टिक के ऊपर मूव नहीं करेंगे तो जॉयस्टिक मूव नहीं होगा। अब यहाँ पे आप जॉयस्टिक से देखिए मैं कैसे बंदों को मार रहा हूँ यूज़ करते हुए। जॉयस्टिक जो होता है वो जॉयस्टिक, अब यहाँ पे मैं खड़े होकर भी मार रहा हूँ। खड़े होकर देखें इस तरह बज रहा है, और क्योंकि आपको कोई भी एनिमी इजीली टारगेट कर सकता है। अगर आपको खड़े होकर मारे हो तो आपको हेड पड़ सकता है, लेकिन आप जॉयस्टिक से अगर मूव हो रहे हैं और साथ फायर कर रहे हैं, एक तो आपको हेड पड़ने के चांसेस कम हो जाते हैं, दूसरा आपकी एक्यूरेसी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। आप जॉयस्टिक की मदद से अपने एम को जो होता है वो एनिमी के ऊपर ला सकते हैं। आप वीडियो के अंदर देख ही सकते हैं कि मैं जॉयस्टिक को कैसे यूज़ कर रहा हूँ और जॉयस्टिक का यूज़ करते हुए कैसे मैं अपने एम को एनिमी के ऊपर ला रहा हूँ। अब हम अपने थर्ड पॉइंट के ऊपर आते हैं, जो कि है क्विक स्कोप। क्विक स्कोप एक ऐसी चीज़ है जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़े स्नाइपर जो होते हैं इसको यूज़ करते हैं अपनी क्लोज रेंज फाइट को निकालने के लिए। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं आप क्विक स्कोप स्नैपिंग कर कैसे सकते हैं। जो आपका लेफ्ट फायर बटन होना चाहिए वो ऑलवेज होना चाहिए। होल्ड फायर टू स्कोप जो होना चाहिए ऑन होना चाहिए। ये 2 बटन आपके एनेबल होने चाहिए। अब मैं लेफ्ट फायर बटन को लेफ्ट वाले फिंगर से यूज़ करता हूँ और जो राइट वाला थंब होता है उससे मैं एम बनाता हूँ। इस वीडियो के अंदर आप लोग देख सकते हैं मैं लेफ्ट साइड से फायर कर रहा हूँ और राइट साइड से मैं स्विच कर रहा हूँ। आपने क्विक स्कोप को करना कैसे ये मैं आपको आगे ड्रिल्स में बताऊंगा, बट मैं आपको अपना पर्सनली बताऊं तो मैं क्विक स्कोप को यूज़ नहीं करता।
बट काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े स्नाइपर क्लोज रेंज में के स्कोप को यूज़ करते हैं। उसके पीछे का रीज़न ये है कि मेरी क्लोज रेंज की स्नाइपिंग काफ़ी ज़्यादा ठीक है। लॉन्ग से मैं क्लोज में ज़्यादा ठीक खेल लेता हूँ, क्योंकि क्लोज के अंदर मेरी जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी ज़्यादा है। उस वजह से मैं जो है वो कुछ स्कोप का यूज़ नहीं करता। अब हम लोग फोर्थ पॉइंट की तरफ आते हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, FSS। अब FFS का मतलब क्या है? फायर स्विच स्कोप। अब ये वीडियो के अंदर देखिए मैं कैसे ये कर रहा हूँ। हाँ, 99% स्नाइपर्स इसी को ट्रिक को यूज़ करते हैं स्नाइपिंग के अंदर। अब इस ट्रिक को करने के लिए आप लोग मिनिमम 3 फिंगर खेलने चाहिए, क्योंकि 2 फिंगर पे इसको करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब आपने इस ट्रिक को करना कैसे है? सबसे पहले आप लोगों ने स्टैचूज के सामने आ जाना है और सबसे पहले फायर आपने करना है, जस्ट फायर करना है आपने, फिर फायर प्लस स्विच करना है। स्टैचूज के सामने आके आपने सिंपल ये प्रैक्टिस करनी है, फायर प्लस स्विच। जब आप इस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाए, आपने फिर तीसरी चीज़ करनी है, फायर स्विच प्लस स्कोप। ये फायर स्विच करके फिर स्कोप, आपको करके दिखा देता हूँ, फायर स्विच और ये स्कोप, फायर स्विच स्कोप। आप जिस तरह इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे फायर स्विच स्कोप, तो आपने फिर क्या करना है, आपने फायर स्विच स्कोप फिर आपका जो लेफ़्ट फायर बटन है आपने उससे सेकंड जो फायर है वो उससे करना है। ये फायर पहले आपने इस चीज़ में एक्सपर्ट होना है, तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ ये। और उसके बाद लेफ़्ट फायर बटन में आपने आगे इतना राइट जो थंब है उससे आपने अपने स्कोप को मूव करना है और लेफ़्ट फायर बटन से आपने फायर करना है। अब उसके बाद हमारे पास जो हमारी फिफ्थ चीज़ है वो है ड्रिल्स, कि आप स्नाइपिंग की ड्रिल्स कर कैसे सकते हैं, आप अपनी एक्यूरेसी कैसे बढ़ा सकते हैं, आप स्कोप की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। अब आपको मैं कुछ ड्रिल देने वाला हूँ जिसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली अपने आप को एक एक्सपर्ट स्नाइपर बना सकते हैं।